हेलो दोस्तों, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो विद निखिल अरोड़ा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं यार बीटीसी पर क्या हो रहा है क्रिप्टो के अंदर। क्यों मार्केट रुक रुक के चल रहा है, या फिर चलता है तो पकड़ में नहीं आता है, और जब नहीं चलता है तो हम लोग बैठे बैठे रोते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो के अंदर असल में हुआ क्या। एक्चुअल में क्रिप्टो का मार्केट एक तरीके से देखा जाए तो एक इवेंट बेस्ड मार्केट होता गया जा रहा है, और लास्ट कुछ दिनों के अंदर क्रिप्टो के अंदर ऐसा कोई बड़ा इवेंट आया नहीं है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ी रेंज दिखाई दे। एलन मस्क साहब और ट्रंप साहब के झगड़े की वजह से कहीं ना कहीं एक बार मूवमेंट पे कुछ ऐसा लगा था कि खास मूवमेंट आया था, और उन दिनों बाजार में एक अच्छा खासा मूवमेंट भी दिखा था। एक टाइम था बीटीसी 5 से 7 हज़ार की पॉइंट की डेली रेंज दिखाता था, लेकिन आज बीटीसी को 1000 पॉइंट चलने में भी आत्मा भार आ रही है। परंतु ट्रेडर्स करें क्या, क्या ट्रेडर्स रहे। देखिए, अगर आप भरोसे रहते, देखिए भरोसे यानी भरोसे तो किसी के रहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ बीटीसी के भरोसे बैठे हैं तो मेरा आपसे कहना है कि थोड़ा सा भरोसा बदलिए। और रास्ते और भी हैं, इन राहों में मंजिलें और भी हैं। सिर्फ मंजिलें क्रिप्टो पर बीटीसी पर ही आके नहीं रुक जाती हैं। इथेरियम भी है, सोल भी है, 14 मिलियन से ज़्यादा कॉइन है। अभी कुछ दिन पहले बॉन्क अच्छा चल रहा था, फिएट अच्छा चला, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं जो बाजार के अंदर अच्छे चलते हैं, और वो हम आपको ड्यूरिंग द मार्केट टाइम अपडेट करते रहते हैं। बस आपको क्या करना है, ऊपर दिए गए नंबर पर जाकर के हमारे साथ में हमारे क्लब में ज्वाइन करना है, और वो टोटली फ्री भी है, क्योंकि जो डेल्टा एक्सचेंज के हमारे मेंबर्स हैं जो हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करा, वो तो हमारे साथ में कंप्लीटली कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीटीसी को लेकर के, क्या है मूवमेंट बीटीसी को। अगर मैं बीटीसी पर बात करूं तो बीटीसी 1,10,000 की रेंज पर एक रेजिस्टिव फेसिंग जोन के साथ में और 1,07,200 के एक सपोर्टिवली जोन के साथ में मार्केट के अंदर पिछले कई दिनों से टिका हुआ है। अगर मैं बात करूं 4 तारीख से लेकर के आज 8 तारीख तक के बीच में इसका सबसे बड़ा अगर कुछ सपोर्ट रहा है तो वो रहा है 1,07,200 की रेंज। ये 3 तारीख को, 4 तारीख को और आज भी देखा जाए तो यहीं कहीं इसके आसपास में सपोर्ट लेकर के एक रिवर्सल स्विंग मूवमेंट बीटीसी ने दिखाया। बीटीसी जब तक 1,07,200 से लेकर के 1,10,000 की रेंज में ये ना गिरेगा ना बढ़ेगा, बस ये होगा तो स्विंग होगा। अब स्विंग के अंदर क्या होता है कि जब भी बीटीसी अपने पिछले प्रीवियस सपोर्ट लेवल के आसपास में आता है तो वहां से पलट करके एक अच्छा खासा स्विंग अप मूवमेंट दिखाता है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर एक 2-2,500 पॉइंट का रिवर्सल अप मूवमेंट तो मिल जाता है। जब भी ये अपने सपोर्ट के आसपास में आ रहा है वहां से अप जा रहा है, जब भी ये रेजिस्टेंस के आसपास में आ रहा है वहां से डाउन जा रहा है। तो जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, उनके लिए तो राउंड एंड राउंड बेहतरीन मूवमेंट्स बने हुए। लेकिन जो ट्रेडर्स या जो बीटीसी के नए इन्वेस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि एक ब्रेकआउट के बाद में ट्रेड करें, तो उनके लिए 1,10,000 का लेवल अभी फिलहाल की कंडीशन में एक रेजिस्टिव लेवल का काम करेगा, और इसके ब्रेकआउट के बाद में ही एक बड़ा मूवमेंट दिख सकता है। ये रहा बेसिकली बीटीसी के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग ईटीएच के बारे में। इथेरियम पर कंपैरेटिवली अगर मैं देखता हूं तो इसके इंडेक्स वैल्यू पर, इसके फ्यूचर वैल्यू पर, इसके स्पॉट वैल्यू पर कंपैरेटिवली बीटीसी काफी अच्छा मूवमेंट है। इसका मूविंग एवरेज काफी अच्छे से जूम कर रहा है, और अगर हम देखते हैं तो इसने एक अभी आज भी काफी अच्छे लेवल्स दिखाए थे। इवन अगर मैं देखता हूं तो ईटीएच कहीं ना कहीं 2600 के लेवल को सूनर तोड़ देगा और दोबारा से 2650 2670 तक जाता हुआ दिख सकता है। इसीलिए 2600 के लेवल पर ईटीएच पर हमें फोकस होना है। और ईटीएच का अगर इसका एक बार ब्रेकआउट हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने ब्रेकआउट करा था, फिर 20-25 पॉइंट्स ऊपर की तरफ गया और फिर दोबारा से नीचे की तरफ 2475 तक आ गया था। लेकिन इस बार अगर ये ब्रेक करता है 50 to 70 पॉइंट्स की रेंज दिख सकती है, और अगर 2670 तक चला गया तो फिर क्या बात है, फिर तो ये चला ही गया। क्योंकि ईटीएच ने पिछले कई दिनों से एक कंसोलिडेटिव रेंज, यानी कि अगर मैं बात करूं मई महीने से लेकर के जुलाई तक का महीना हो चुका है, और ऑलमोस्ट 2 महीने से ये कंसोलिडेटिव रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इस 2 महीने की रेंज में ईटीएच में ट्रेड नहीं हुआ। अगर मैं पिछली बार बात करता हूं तो 22 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक कंसोलिडेट था, और उसके बाद में जो इसने ब्रेकआउट दिखाया था 1800 से सीधा 2800 2700 तक 1000 पॉइंट का मूवमेंट चला था। और आज की तारीख में अगर मैं ईटीएच में बात कर रहा हूं तो ईटीएच अभी की कंडीशन पर मार्केट जरूर कंसोलिडेट है, लेकिन एक बार 2600 के ऊपर ये टिक गया तो फिर
दोबारा से ये रफ्तार पकड़ लेगा। तो अब मेरा ओपिनियन ये कहता है कि ईटीएच पर ब्रेकआउट जोन पर वेट करना चाहिए, बीटीसी पर स्विंग जोन पर वेट करना चाहिए। 1,10,000 बीटीसी का कब जाएगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और क्या आपको लगता है इथेरियम आने वाले कुछ महीनों में 3,000 के लेवल पर हमें नजर आएगा? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ में अगर मेरे साथ में ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया से, अगर आप हैं इंडिया के एफआईयू एक्सचेंज, माफ कीजिएगा एफआईयू रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9301723368 ऊपर दिए गए नंबर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल and thank you for watching this video. Don't forget to press subscribe button. Crypto with Nikhil Arora. This video is only for crypto market and we trade only in crypto and gold.